हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम एक न्यू प्रोजेक्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम एक नोट्स ऐप क्रिएट करेंगे MVVM एंड रूम डेटाबेस की मदद से। मैंने MVVM एंड रूम डेटाबेस बहुत डिटेल में समझाया पिछली वीडियोस में, सो एक बार वो देख लेना एंड फिर ये प्रोजेक्ट ट्राई करना। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलो पहले नोट्स ऐप का डेमो देखते हैं। कुछ ऐसा दिखता है। मैंने डिज़ाइनिंग काफ़ी सिंपल सी रखी है, फोकस हमारा फीचर्स पे होना चाहिए। 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जैसे कि कोई भी न्यू नोट्स को ऐड करना, देन उसे डिस्प्ले करना, वो कुछ इस तरीके से, इसे हम स्टैगर्ड लेआउट कहते हैं। एंड देन कोई भी नोट को अपडेट करना, फिर उसे डिलीट करना, एंड लास्ट में उसे सर्च करना। एंड दैट्स इट। आई नो बहुत सिंपल सा साउंड कर रहा है भी ये काफ़ी सिंपल सा ही, बस कोडिंग बहुत करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कोड को 4 वीडियोस में डिवाइड किया। आज की वीडियो में हम प्री रिक्विजिट्स करेंगे, जैसे कि कलर्स, थीम, ग्रेडल, ये सब एंड यूआई डिज़ाइन। देन पार्ट 2 में हम रूम डेटाबेस का कोड लिखेंगे। फिर पार्ट 3 में हम अडेप्टर एंड व्यू मॉडल का कोड लिखेंगे। एंड देन फाइनल पार्ट 4 में फ्रेगमेंट्स कवर करेंगे। एंड दैट्स इट। नाउ प्री रिक्विजिट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा टेक्निकल चीज़ें देख लेते हैं। सबसे पहले तो मेक श्योर करो कि तुम एंड्रॉयड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो। देन देखो, पहले एक ब्लैंक स्क्रीन रहेगी अगर कोई नोट सेव्ड नहीं होंगे, लेकिन अगर कोई नोट सेव्ड होंगे तब उन नोट्स को रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले किया जाएगा यूजिंग स्टैगर लेआउट। अब हम रिसाइकलर व्यू यूज़ कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली हमें अडेप्टर की ज़रूरत पड़ेगी। देन नोट्स रूम डेटाबेस में सेव होंगे, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, एंटिटी, डाउ एंड डेटाबेस, और ये तीनों को हैंडल करेगा रिपोजिटरी। देन कम्युनिकेशन के लिए व्यू मॉडल रहेगा। एंड लास्ट में 3 फ्रेगमेंट्स होंगे, ऐड नोट फ्रेगमेंट जहाँ पे नोट ऐड होगा, एडिट नोट फ्रेगमेंट जहाँ पे नोट्स एडिट होंगे, एंड देन होम फ्रेगमेंट जहाँ पे नोट्स डिस्प्ले होंगे। सिंपल। ऑल्सो जो डिलीट फीचर एडिट नोट फ्रेगमेंट में होगा एंड सर्च फीचर जो है वो होम फ्रेगमेंट में होगा। गॉट इट। चलो अब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। MDView एक्टिविटी चूज करो, दी नोट्स ऐप नाम दो, एंड डन। अब प्री रिक्विजिट से स्टार्ट करते हैं। ऑल्सो तुम डेवलपर हो, इसलिए तुम्हारा फोकस लॉजिक पे होना चाहिए, ना कि UI डिज़ाइन पे। इसलिए तुम्हारा टाइम बचाने के लिए मैं सोर्स कोड प्रोवाइड कर रही हूँ सिर्फ प्री रिक्विजिट्स एंड XML डिज़ाइन का। बट कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिस एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, सो डायरेक्टली कॉपी पेस्ट मत करो, पहले ये ट्यूटोरियल देखो, कहीं कन्फ्यूजन हुआ तो सोर्स कोड रेफर करो, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रेडल से। हम रूम डेटाबेस एंड व्यू मॉडल यूज़ करें, सो ऑब्वियसली हमें उसकी डिपेंडेंसीज की ज़रूरत होगी। ऑल्सो हम नेविगेशन कंपोनेंट भी यूज़ करने वाले हैं, सो उसकी भी डिपेंडेंसी की ज़रूरत होगी। इसलिए बिल्ड ग्रेडल प्रोजेक्ट में जाओ, यहाँ पे ये डिपेंडेंसी एंड प्लगइन कॉपी पेस्ट करो, एंड डन। ये नेविगेशन के लिए है एंड ये KSP, इसका फुल फॉर्म है कोटलिन सिंबल प्रोसेसिंग। ये KAPT से कई गुना ज़्यादा बेटर है। बट है क्या ये? सिंपल भाषा में कंपाइलर की तरह वर्क करता है। देन अभी क्लिक मत करना सिंक नाउ पे। उसके बाद ग्रेडल मॉड्यूल में जाओ। अब ये पूरा सेम टू सेम कॉपी मत करना, बिकॉज पैकेज नेम या प्रोजेक्ट नेम डिफरेंट हो सकता है। इसलिए वही कॉपी पेस्ट करना जिसकी ज़रूरत है, जैसे कि KSP, पार्सलाइज एंड सेफ आर्ग्यूमेंट्स। फिर नीचे स्क्रॉल करो, डेटा बाइंडिंग ट्रू ऐड करो, एंड डन। देन सारी डिपेंडेंसीज कॉपी पेस्ट करो, एंड डन। हमारे पास रूम की डिपेंडेंसी है, देन को रूटीन्स की है, देन नेविगेशन की भी है, एंड देन व्यू मॉडल की है। अब तुम सिंक नाउ पे क्लिक कर सकते हो। सारे टैब्स क्लोज कर दो। नेक्स्ट एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में जाओ। यहाँ पे मेटा डेटा लिखो फॉर रूम लाइब्रेरी, कॉपी पेस्ट कर सकते हो सिंपली।
फिर कलर्स में जाओ, यहाँ पे 2 कलर्स ऐड करेंगे, पिंक एंड रेड। पिंक की हेक्स वैल्यू F88379 एंड रेड की हेक्स वैल्यू C13B34। एक वेबसाइट है सारे हेक्स वैल्यूज के साथ, सो तुम वो यूज़ कर सकते हो अपने ऐप का कलर डिसाइड करने के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देन स्ट्रिंग्स में जाओ, यहाँ पे ऐप का नाम दो, नोट्स एंड डन। देन थीम्स में जाओ, यहाँ पे पेरेंट डार्क एक्शन बार लिखो। एक्शन बार बहुत ज़रूरी है बिकॉज कई सारे फीचर्स लाइक सेव नोट, डिलीट नोट, सर्च नोट, ये सब कुछ एक्शन बार पे ही प्रेजेंट होंगे। देन बाकी सारा कोड कॉपी पेस्ट कर लो। एंड डन, सारे टैब्स क्लोज। अब ड्रॉएबल में आओ, यहाँ पे 4 आइकन्स की ज़रूरत है, डिलीट, सर्च, ऐड एंड सेव आइकन्स। सो मैं क्विकली सारे आइकन्स ऐड कर लेती हूँ। एंड डन। देन मैंने एक बैकग्राउंड इमेज क्रिएट की हूँ जो तब विजिबल होंगी तब कोई नोट्स नहीं होंगे। नोट्स ऐप में मीन्स नोट ऐप्स एम्प्टी होगा, तब वो बैकग्राउंड इमेज डिस्प्ले होंगी। लास्ट थिंग, ड्रॉएबल में हम एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे एडिट टेक्स्ट एंड नोट्स के लिए। सो एक ड्रॉएबल रिसोर्स फाइल क्रिएट करो, उसे नाम दो पिंक बॉर्डर। सारा कोड कॉपी पेस्ट करो एंड डन। नेक्स्ट हमें 3 मेनूज क्रिएट करने हैं। पहला सर्च मेन्यू, दूसरा सेव नोट मेनू एंड तीसरा डिलीट नोट मेनू। अब वो मेनूज हैं सो ऑब्वियसली वो एक्शन बार पे होंगे, लेकिन 3 डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में, होम फ्रेगमेंट, ऐड नोट फ्रेगमेंट एंड एडिट नोट फ्रेगमेंट में। ठीक है। देन एक मेनू डायरेक्टरी क्रिएट करो, उसमें होम मेनू क्रिएट करो, देन कोड पेस्ट कर दो। होम फ्रेगमेंट में सर्च नोट मेनू होगा विद सर्च आइकन। देन एक और मेनू क्रिएट करो, ऐड नोट, एंड उसमें एक आइटम क्रिएट करो विथ आईडी एज सेव मेनू, टाइटल एज सेव एंड शो एक्शन एज ऑलवेज। इसमें कोई आइकन नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट होगा, सेव टेक्स्ट करके एक्शन बार पे, ऐड नोट फ्रेगमेंट के एक्शन बार पे। देन एक और मेनू क्रिएट करो, एडिट नोट मेनू, कोड पेस्ट करो, यहाँ पे डिलीट आइकन होगा एक्शन बार पे ऑफ एडिट नोट फ्रेगमेंट। ठीक है। नेक्स्ट सारे पैकेजेस एंड फ्रेगमेंट्स क्रिएट करना है। सो फर्स्ट पैकेज है अडेप्टर, जहाँ पे रिसाइकलर व्यू अडेप्टर होगा। देन दूसरा पैकेज क्रिएट करो डेटाबेस, जहाँ डाउ एंड डेटाबेस होगा। नेक्स्ट एक और पैकेज क्रिएट करो एज मॉडल, जहाँ एंटिटी होगा। देन एक और पैकेज एज रिपोजिटरी, जहाँ पे ऑब्वियसली नोट्स रिपोजिटरी होगा। देन एक और पैकेज व्यू मॉडल, जिसमें व्यू मॉडल और व्यू मॉडल फैक्ट्री होगा। एंड लास्ट में मेन एक्टिविटी। देन 3 फ्रेगमेंट्स बनाएंगे जिस पे हम डिज़ाइन करेंगे। ठीक है। देखो हमारे पास ऐड नोट फ्रेगमेंट है, एडिट नोट फ्रेगमेंट है एंड देन होम फ्रेगमेंट है। एंड दैट्स इट, हमारे पैकेजेस एंड फ्रेगमेंट्स दोनों भी रेडी है। अब डिज़ाइन की बारी। लेआउट्स में जाओ, यहाँ पे एक्टिविटी मेन, ऐड नोट फ्रेगमेंट, एडिट नोट फ्रेगमेंट एंड होम फ्रेगमेंट। ऑल्सो एक और लेआउट की ज़रूरत है, नोट लेआउट रिसाइकलर व्यू आइटम के लिए। सो एक लेआउट रिसोर्स फाइल क्रिएट करो,
एंड नाउ पहले फ्रेगमेंट होम डिज़ाइन करते हैं। यहाँ पे नोट्स डिस्प्ले होंगे एंड ऑल्सो फ्लोटिंग एक्शन बटन नोट ऐड करने के लिए, तो कॉपी पेस्ट करने दो कोड एंड डन। सब सिंपल ही है, सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट एक्सप्लेन करती हूँ। हम डेटा बाइंडिंग यूज़ कर रहे हैं, सो ओपनिंग हमेशा लेआउट के साथ होती है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये फैब है नोट्स ऐड करने के लिए, जिसकी आईडी है ऐड नोट फैब विथ ऐड आइकन। देन रिसाइकलर व्यू नोट्स डिस्प्ले करने के लिए, जिसकी आईडी है होम रिसाइकलर व्यू। एंड देन इमेज व्यू, जिसकी आईडी है एम्प्टी नोट्स इमेज। ये तभी डिस्प्ले होगा जब कोई नोट्स अवेलेबल नहीं होगा। ऑल्सो मैंने इसकी विजिबिलिटी गॉन रखी है बिकॉज इसे हम लॉजिक में हैंडल करेंगे, यहाँ पे नहीं। नेक्स्ट फ्रेगमेंट ऐड नोड में जाओ, यहाँ पे भी सेम लेआउट डेटा बाइंडिंग के लिए। देन टेक्स्ट व्यू हेडिंग के लिए। ऑल्सो पॉपिंस फॉन्ट फैमिली में ऐड करना मत भूलना, वरना एरर फेस करोगे। देन दो एडिट टेक्स्ट, एक नोट टाइटल के लिए जिसका आईडी है ऐड नोट टाइटल, एंड दूसरा नोट डिस्क्रिप्शन जिसका आईडी है ऐड नोट डिस्क्रिप्शन, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट फ्रेगमेंट एडिट नोट में जाओ, यहाँ सब कुछ सिमिलर रहेगा ऐड नोट लेआउट की तरह, सिवाय आईडीज के एंड फैब के। ये एडिट नोट टाइटल आईडी रहेगा, देन एडिट नोट डिस्क्रिप्शन एंड फैब बटन जिसके आईडी एडिट नोट फैब होंगी, जो एडिटेड नोट को सेव करेगा विद आइकन, एंड दैट्स इट। नेक्स्ट नोट लेआउट में जाओ, फिर वही लेआउट एंड उसमें मैंने एक पिंक बॉर्डर दिया है लीनियर लेआउट को। देन टेक्स्ट व्यू जिसके आईडी नोट टाइटल है, जो टाइटल डिस्प्ले करेगा, एंड एक और टेक्स्ट व्यू जिसके आईडी है नोट डिस्क्रिप्शन, जो नोट डिस्क्रिप्शन डिस्प्ले करेगा। इसमें मैंने मैक्सिमम हाइट 170 dp दी है, तुम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। एंड ध्यान रखो कि कार्ड व्यू की हाइट रैप कंटेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट एक्टिविटी मेन में जाओ, यहाँ पे तीनों फ्रेगमेंट्स फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू की मदद से डिस्प्ले होंगे। एंड ऑल्सो ये हमारा नेविगेशन होस्ट फ्रेगमेंट है, जो हमें हेल्प करेगा नेविगेट करने एक फ्रेगमेंट से दूसरे फ्रेगमेंट पे, लेकिन उसके लिए हमें नेव ग्राफ की ज़रूरत होगी। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ मेंशन किया है, अब उसे क्रिएट करते हैं। पहले नेव डायरेक्टरी क्रिएट करो एंड उसमें नेव ग्राफ फाइल, एंड देन अब यहाँ एक्टिविटी मेन हमारा होस्ट है, जो फ्रेगमेंट कंटेनर व्यू ही है। देन न्यू डेस्टिनेशंस ऐड करो मीन सारे फ्रेगमेंट्स, सो होम फ्रेगमेंट, ऐड नोट फ्रेगमेंट एंड एडिट नोट फ्रेगमेंट। अब ध्यान से सुनो, फ्लो कुछ इस तरीके से जाता है, जब यूज़र ऐड फैब पे क्लिक करेगा तब वो ऐड नोट फ्रेगमेंट पे नेविगेट होगा। सो एक पाथ क्रिएट करो। देन यूज़र जब नोट पे क्लिक करेगा इन होम फ्रेगमेंट तब एडिट नोट फ्रेगमेंट पे नेविगेट होगा। सो अगेन उसके लिए एक पाथ क्रिएट करो। सेम वे में जब यूज़र एडिट फैब पे क्लिक करेगा इन एडिट नोट फ्रेगमेंट तब एडिटेड नोट सेव होगा डेटाबेस में एंड तुरंत नेविगेट होगा होम फ्रेगमेंट पे। सो उसके लिए भी एक पाथ क्रिएट करो एंड अब कुछ चीज़ें ध्यान में रखो। होम फ्रेगमेंट का स्टार्ट डेस्टिनेशन रखना है। देन कोड में आओ, यहाँ से हम होम फ्रेगमेंट में दो एक्शंस, ऐड नोट फ्रेगमेंट एक एक्शन एंड एडिट नोट दूसरा एक्शन। देन यहाँ हमें डेटा अटैच करना होगा आर्गुमेंट टैग के जरिए, जिसके लिए डेटाबेस की ज़रूरत है। सो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड दैट्स इट। सारे प्री रिक्विजिट्स डन एंड अब नेक्स्ट वीडियो में असली लॉजिक स्टार्ट होगा। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। ऑल्सो तुम लोग अगर इंस्टाग्राम पे हो तो एंड्रॉइड नॉलेज को फॉलो ज़रूर करना, और कोई भी एरर हो तो उसको टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हैं। दोनों की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। सो यार दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, और मैं आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपने नोट्स आपको कंटिन्यू करेंगे।
पिछले वीडियो में हमने प्री रिक्विजिट्स और एक्सएमएल डिज़ाइन कवर किया था, तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि पहले आप उस वीडियो को देखिए और फिर इस वीडियो पर आए। अब इस वीडियो में हम रूम डेटाबेस कवर करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो का एक क्विक रिकैप दे देती हूँ। तो पिछले वीडियो में हमने ग्रेडल में सारी डिपेंडेंसीज एंड प्लगइन्स ऐड की थी। फिर हमने सारे एक्सएमएल लेआउट्स डिज़ाइन किए, 3 मेनू क्रिएट किए, नेव ग्राफ और ड्रॉएबल फोल्डर में आइकन ऐड किया, फिर कलर्स, थीम्स और सारे पैकेजेस को सेग्रीगेट किया एंड दैट्स इट। आपको सारी प्रीरिक्विजिट्स का सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने रूम डेटाबेस ऑलरेडी डिटेल में एक्सप्लेन की हूँ, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दी आई बटन। अब जैसे आपको पता है, रूम डेटाबेस के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एंटिटी, डाओ और डेटाबेस। एंटिटी टेबल को रिप्रेजेंट करता है और उसके कॉलम्स को डिफाइन करता है। डाओ डेटा एक्सेस के लिए क्वेरीज प्रोवाइड करता है और डेटाबेस मेन एक्सेस पॉइंट की तरह काम करता है। हम इन तीनों के लिए क्लासेस बनाएंगे। सबसे पहले एंटिटी क्लास से शुरू करते। तो मॉडल पैकेज के अंदर एक डेटा क्लास क्रिएट करो नोट के नाम से। क्योंकि एक एंटिटी क्लास है इसलिए इसमें एक टेबल का नाम होगा और उसके कॉलम्स। सही है, तो मैं यहाँ पर एंटिटी एनोटेशन लिखूंगी और इसके अंदर टेबल का नाम नोट्स होगा। फिर इस टेबल के अंदर मुझे 2 चीज़ें सेव करनी है, पहला नोट का टाइटल और दूसरा नोट का डिस्क्रिप्शन। तो हम इसके लिए 2 कॉलम्स क्रिएट करेंगे, नोट टाइटल एज स्ट्रिंग एंड नोट डिस्क्रिप्शन भी स्ट्रिंग होगा। फिर ऑब्वियसली हमें एक यूनिक वैल्यू चाहिए होंगी जो हमारी प्राइमरी की होंगी, इसलिए उसके लिए मैंने एक और कॉलम क्रिएट करूंगी आईडी के नाम से जो प्राइमरी की होंगी। सिंपल। नेक्स्ट, इस तरह का डेटा ट्रांसफ़र करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ऐसे केसेस में हम पार्सलाइजेशन का यूज़ करते हैं। अब पार्सलाइजेशन क्या है? पार्सलाइजेशन एक मैकेनिज्म है जो कॉम्प्लेक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स को एक सिंपल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जो आसानी से एक्टिविटीज़ या फ्रेगमेंट के बीच ट्रांसफ़र हो सके। समझ गए? तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ पर पार्सलाइज एनोटेशन मेंशन करेंगे और यहाँ पार्सेबल इंटरफेस एंड डन। अब हमारे पास टेबल्स और कॉलम्स दोनों हैं। अब टाइम है इस पर क्वेरी इम्प्लीमेंट करने का। इसके लिए हमें डाओ चाहिए होगा जो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है। तो डेटाबेस पैकेज के अंदर एक इंटरफेस क्रिएट करो नोट डाओ के नाम से। फिर इसके अंदर हम बेसिक CRUD क्वेरीज रखेंगे जैसे कि इंसर्ट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। और क्योंकि हमारे ऐप में सर्च फीचर भी है तो हम इसके लिए भी एक क्वेरी चाहिए होंगी। यहाँ डाओ एनोटेशन मेंशन करो। फिर मैं पहले कोड लिखती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है?
अब देखो, हमारी पहली क्वेरी है इंसर्ट क्वेरी या ऑन कन्फ्लिक्ट क्या है। तो ऑन कन्फ्लिक्ट स्ट्रैटेजी डॉट रिप्लेस का मतलब है अगर टेबल में ऑलरेडी सेम प्राइमरी की एग्जिस्ट करता है तो पुराना डेटा नया डेटा से रिप्लेस हो जाएगा। ये बेसिकली एक सेफ वे है कोड लिखने का ताकि फ्यूचर में हमें कोई एरर फेस ना करना पड़े। फिर हमें एक सस्पेंड फंक्शन क्रिएट किया इंसर्ट नोट के नाम से, जो नोट को डेटाबेस में इंसर्ट करता है। ये हमारी एंटिटी है टेबल्स एंड कॉलम्स के साथ। और जैसे आपको पता है कि सस्पेंड कीवर्ड इंडिकेट करता है कि ये फंक्शन कोड रूटीन से कॉल हो रहा है। इसी तरह मैंने अपडेट और डिलीट के लिए भी फंक्शंस क्रिएट किए, लेकिन रीड नोट के लिए मतलब नोट को डिस्प्ले करने के लिए और नोट को सर्च करने के लिए हमें कस्टम क्वेरीज चाहिए होंगी। इसलिए मैंने गेट ऑल नोट्स फंक्शन में क्वेरी एनोटेशन के साथ क्वेरीज लिखी है। तो नोट्स को डिस्प्ले करने के लिए क्वेरी कुछ इस तरह होती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट्स, जो हमारा टेबल का नाम है, ऑर्डर बाय आईडी डिसेंडिंग, इसका मतलब रिसेंटली क्रिएटेड नोट सबसे ऊपर होगा और पहले से क्रिएटेड नोट नीचे होगा। गॉट इट? देन लाइव डेटा ऑब्जेक्ट में रिजल्ट को रैप किया गया है जो एक लिस्ट ऑफ नोट एंटिटीज को कंटेन करता है। वैसे ही मैंने सर्च नोट फंक्शन के लिए भी एक क्वेरी क्रिएट की है। यहाँ पर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नोट्स वेयर नोट टाइटल इज द कॉलम नेम लाइक क्वेरी का मतलब है कि कीवर्ड जो सर्च करना है वो टाइटल या फिर डिस्क्रिप्शन से मैच होना चाहिए। अगर कीवर्ड मैच करता है तो रिजल्ट को लाइव डेटा में स्टोर करते हैं जो नोट एंटिटी की लिस्ट कंटेन करता है। और ये जो क्वेश्चन मार्क है इसका मतलब है कि अगर कोई स्पेसिफिक सर्च क्राइटेरिया प्रोवाइड नहीं किया गया है तो ये नल हो सकता है। और बस हमारा डाओ इंटरफेस रेडी है। अब रूम डेटाबेस का तीसरा कंपोनेंट है जो है खुद डेटाबेस। तो डेटाबेस पैकेज में एक नया क्लास क्रिएट करो जिसे हम नोट डेटाबेस कहेंगे। एंड डन। यहाँ पर हमें डेटाबेस को क्रिएट और सेटअप करना है। तो कंपाइलर को बताने के लिए कि एक डेटाबेस क्लास है, हमें यहाँ @database एनोटेशन मेंशन करना होगा और इसके अंदर एंटिटीज में नोट क्लास और वर्जन 1 सेट करेंगे। अब ध्यान से सुनो, हम इस क्लास को एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाएंगे क्योंकि हमें इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट करना है लेटर ऑन। फिर क्योंकि ये मेन एक्सेस पॉइंट ऑफ डेटाबेस है तो नोट डेटाबेस को रूम डेटाबेस एक्सटेंड करेगा। अब इसके अंदर मैं एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्रिएट करूंगी जिसे हम गेट नोट डाओ कहेंगे, जो नोट डाओ इंटरफेस को डिक्लेयर करेगा। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बेसिकली बिना बॉडी के होता है। फिर हम एक कंपेनियन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो कंपेनियन ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी होगा उसे स्टैटिक बनाया जा सकता है और उसके नाम का यूज़ करके कोड के किसी भी पार्ट में एक्सेस किया जा सकता है। फिर इसके अंदर ये मोस्टली सिंटैक्स ही है तो मुझे पहले कोड लिखने दो, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ।
एंड डन। अब देखो, @volatile annotation इंश्योर करता है कि एक थ्रेड की तरफ से की गई चेंजेस तुरंत दूसरे थ्रेड्स के लिए विजिबल होती है, और इंस्टेंस वेरिएबल नोड डेटाबेस का सिंगलटन इंस्टेंस को होल्ड करता है या फिर नल। फिर ये एक लॉक ऑब्जेक्ट है जो डेटाबेस क्रिएशन प्रोसेस को सिंक्रोनाइज करने के लिए यूज होता है। बेसिकली ये ब्लॉक इंश्योर करता है कि एक वक्त में सिर्फ एक थ्रेड इस ब्लॉक के अंदर का कोड एग्जीक्यूट कर सके। फिर ये एक कस्टम इन्वोक ऑपरेटर है कंपेनियन ऑब्जेक्ट के लिए। बेसिकली ये नोड डेटाबेस का एक इंस्टेंस क्रिएट करने देता है नोड डेटाबेस कंटेक्स्ट को कॉल करके। इन्वोक फंक्शन सिंगलटन पैटर्न फॉलो करता है जो इंश्योर करता है कि सिर्फ एक ही इंस्टेंस क्रिएट हो। फिर ये लाइन चेक करती है कि इंस्टेंस ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो ये लॉक ऑब्जेक्ट का यूज करके सिंक ब्लॉक में एंटर करता है ताकि सिर्फ एक थ्रेड डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट हो सके एक वक्त में। फिर ब्लॉक के अंदर दोबारा चेक करता है कि इंस्टेंस अब भी नल है या नहीं, और फिर क्रिएट डेटाबेस फंक्शन का यूज करके डेटाबेस क्रिएट करता है। मुझे पता है आप सोच रहे होंगे कि इस इन्वोक ऑपरेटर फंक्शन की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि इन्वोक ऑपरेटर का यूज इंस्टेंस क्रिएट करने में सिंप्लिसिटी के लिए होता है और डबल चेक लॉकिंग पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि डेटाबेस क्रिएशन प्रोसेस के दौरान थ्रेड सेफ्टी इंश्योर किया जा सके। लास्टली मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है जिसे हम क्रिएट डेटाबेस कहेंगे। ये नोड डेटाबेस इंस्टेंस को डेटाबेस बिल्डर मेथड का यूज करके क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर ये डेटाबेस क्लास डेटाबेस नेम जो होगा node_db को स्पेसिफाई करता है और फाइनली इसे बिल्ड करता है, और बस हमारा डेटाबेस भी रेडी है। अगला स्टेप और आखिरी चीज़ जो करनी है वो है रिपोजिटरी सेटअप करना है। तो रिपोजिटरी पैकेज के अंदर एक नया क्लास क्रिएट करो जिसे हम नोड रिपोजिटरी कहेंगे। एंड देन अब रिपोजिटरी का जनरल मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक ऐसी जगह या कंटेनर जहाँ कुछ स्टोर या डिपॉजिट किया जाता है, राइट? वैसे ही हम इस नोड रिपोजिटरी में भी करेंगे नोड डेटाबेस की मदद से जो हमने पहले क्रिएट किया था। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगी वेल db एंड नोड डेटाबेस क्लास को डिक्लेयर करूंगी। फिर इसके अंदर मैं 5 फंक्शंस क्रिएट करने वाली हूँ। इंसर्ट नोड फंक्शन, डिलीट नोड फंक्शन, अपडेट नोड फंक्शन, गेट ऑल नोड्स फंक्शन एंड सर्च नोड फंक्शन। हम इनके क्वेरीज ऑलरेडी डाओ में क्रिएट कर लिए हैं, लेकिन इस बार हम इन सबको मेथड्स के तौर पर उनकी रिस्पेक्टिव फंक्शन में कॉल करेंगे। तो पहले मुझे कोड लिखने दो। एंड देन अब देखो, सस्पेंड इंश्योर करता है कि ये सब ऑपरेशन बैकग्राउंड थ्रेड पर रन हो रहे हैं। फिर हमारे पास एक फंक्शन है इंसर्ट नोड जिसका पैरामीटर होगा नोड, और ये इक्वल्स टू, यहाँ मैंने इंसर्ट नोड मेथड को कॉल किया है जो कि नोड डाओ में प्रेजेंट है, और ये नोड डाओ नोड डेटाबेस में प्रेजेंट है। देखो, अगर मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये मुझे नोड डाओ इंटरफेस तक ले जाता है, और ये गेट नोड डाओ इंटरफेस नोड डेटाबेस में यहाँ कॉल होता है, इसलिए चेन ऐसे काम करता है। और फिर आपको सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं जो सेव होने चाहिए। हमारे केस में ये नोट है, समझ गए? वैसे ही डिलीट नोड मेथड को डिलीट नोड फंक्शन के लिए यूज़ करेंगे, फिर अपडेट नोड मेथड को अपडेट नोड फंक्शन के लिए। फिर गेट ऑल नोड्स फंक्शंस को पैरामीटर की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि ये रिट्रीव कर रहा है, इसलिए गेट ऑल नोड्स मेथड को डेटाबेस से कॉल करेंगे। फिर सर्च नोड फंक्शन में एक पैरामीटर की ज़रूरत होती है जो है कीवर्ड के तौर पर काम करेगा, जो सर्च होना चाहिए, राइट?
तो हमारे केस में ये क्वेरी है जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। फिर सर्च नोट मेथड का यूज़ करके डेटाबेस से नोट सर्च होगा उसके क्वेरी के हिसाब से, एंड देन हमारा रिपोजिटरी भी रेडी है। एक और चीज़ जो रह गई है वो है नोट एंटिटी क्लास को नेम ग्राफ में एडिट नोट फ्रेगमेंट के साथ एक आर्ग्यूमेंट के तौर पर अटैच करना। बेसिकली ये डेटा को उसके रिस्पेक्टिव फ्रेगमेंट के साथ अटैच करता है, तो वो भी ऐड कर देते हैं। एंड डन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने अडेप्टर और व्यू मॉडल को सेटअप करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपने नोट्स ऐप को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने रूम डेटाबेस कवर किया था, तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि पहले उस वीडियो को देखें एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अब इस वीडियो में हम व्यू मॉडल और अडेप्टर कवर करेंगे। तो जैसे आपको पता है MVVM का मतलब होता है मॉडल व्यू व्यू मॉडल, जिसमें से हमने मॉडल ऑलरेडी क्रिएट कर लिया है जो कि हमारा डेटा है। व्यू मॉडल हम आज क्रिएट करेंगे और व्यू हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब देखते हैं अडेप्टर एंड रिसाइकलर व्यू। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अडेप्टर से। एक नई क्लास क्रिएट करेंगे अडेप्टर पैकेज के अंदर एज नोट अडेप्टर, एंड डन। अब हमारे पास सिर्फ एक रिसाइकलर व्यू होम फ्रेगमेंट में है जो नोट्स को डिस्प्ले करता है, करेक्ट। तो उसके लिए हम एक अडेप्टर एंड एक व्यू होल्डर क्रिएट करेंगे जो बेसिकली डेटा को उसके रिस्पेक्टिव यूआई के साथ अटैच करेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं रिसाइकलर व्यू अडेप्टर को एक्सटेंड करके। और इसके अंदर नोट अडेप्टर डॉट नोट व्यू होल्डर जो हम अभी क्रिएट करेंगे। तो नोट अडेप्टर क्लास के अंदर एक और क्लास क्रिएट करते हैं एज नोट व्यू होल्डर। व्यू होल्डर बेसिकली XML लेआउट को अटैच करने के लिए यूज होता है, जैसे कि r.layout.note_layout, बट यहाँ हम बाइंडिंग यूज करेंगे। तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे वेल आइटम बाइंडिंग एज नोट लेआउट बाइंडिंग, जो कि हमारा XML फाइल है। एक्सटेंड्स व्यू होल्डर विथ आइटम बाइंडिंग डॉट रूट। अब जब भी हम नोट लेआउट से कुछ भी एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लिखेंगे आइटम बाइंडिंग और उसमें जितने भी UI कंपोनेंट्स हैं उनका लिस्ट डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट हम सेटअप करेंगे diff util डॉट कॉलबैक एंड async list differ। अब ये क्या है? ये दोनों मिलकर एफिशिएंटली रिसाइकलर व्यू के कंटेंट्स को अपडेट करने के लिए यूज होते हैं बिना पूरा डेटा सेट रिफ्रेश किए। तो पहले मैं कोड लिखती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। एंड अब देखो ये एक diff कॉलबैक है जो diff util डॉट आइटम कॉलबैक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करता है। ये इंटरफेस diff util को दो लिस्ट के बीच का डिफरेंस डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। पहला फंक्शन है आर आइटम्स द सेम,
जो चेक करता है कि आइटम्स नोट डेटा क्लास में सेम ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या नहीं। यहाँ ये पुराने और नए आइटम्स के आईडी, नोट डिस्क्रिप्शन और नोट टाइटल प्रॉपर्टीज को कंपेयर करते हैं। अगर ये सब प्रॉपर्टीज सेम है तो आइटम सेम माना जाता है। इसी तरह दूसरा मेथड आर कंटेंट्स द सेम चेक करता है कि नोट डेटा क्लास के दो आइटम्स का कंटेंट सेम है या नहीं। यहाँ यह डिफॉल्ट इक्वलिटी चेक का यूज करता है, जो ओल्ड आइटम इज इक्वल टू न्यू आइटम। इसका मतलब अगर नोट की सभी प्रॉपर्टीज सेम है तो कंटेंट को भी सेम माना जाता है। समझ गए? फिर ये लाइन एक असिंक लिस्ट डिफर इंस्टेंस क्रिएट करती है जो हमारा बनाए गए डिफ कॉलबैक का यूज करता है। बेसिकली असिंक लिस्ट डिफर दो लिस्ट के बीच के डिफरेंस को बैकग्राउंड थ्रेड पे डिटरमाइन करता है, जो स्मूथ यूआई अपडेट्स में मदद करता है। एंड दैट्स इट। नेक्स्ट हम इम्प्लीमेंट करेंगे नोट एडेप्टर क्लास के 3 मेंबर्स, जो है ऑन क्रिएट व्यू होल्डर, ऑन बाइंड व्यू होल्डर और गेट आइटम काउंट। पहले ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में हमें व्यू डिफाइन करना होगा, मतलब XML लेआउट फाइल। तो मैं पहले कोड लिखती हूँ। एंड डन। देखो जैसे हमने बाइंडिंग यूज किया है तो नोट लेआउट बाइंडिंग इन्फ्लेट करेगा पैरेंट डॉट कंटेक्स्ट से और रिटर्न करेगा नोट व्यू होल्डर ऑफ कोर्स। नेक्स्ट ऑन बाइंड व्यू होल्डर में पहले नोट का पोजीशन डिफाइन करते हैं लिस्ट में, ऐसे। फिर जब हमें पोजीशन पता चल जाए तो सिंपली डेटा को उसके रिस्पेक्टिव यूआई से अटैच करते हैं, कुछ इस तरीके से। नोट टाइटल डॉट टेक्स्ट थ्रू आइटम बाइंडिंग इक्वल्स टू करंट नोट डॉट टाइटल। इसका मतलब जो भी करंट नोट का टाइटल होगा वो नोट टाइटल टेक्स्ट व्यू पर डिस्प्ले होगा। इसी तरह जो भी करंट नोट का डिस्क्रिप्शन होगा वो नोट डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट व्यू पर डिस्प्ले होगा। सिंपल। अब क्या होगा, अगर मैं रिसाइक्लर व्यू आइटम पर क्लिक करूं, मतलब नोट पर, ये यूजर को एडिट नोट फ्रेगमेंट पर नेविगेट करना चाहिए, करेक्ट? तो पहले सेट करते हैं ऑन क्लिक लिस्नर को ऑन आइटम व्यू और इसके अंदर हम सेटअप करेंगे नेव कंट्रोलर। मैं पहले लिखती हूँ। देखो डायरेक्शन वेरिएबल कंसिस्ट करता है होम फ्रेगमेंट डायरेक्शन का, जो होम फ्रेगमेंट से एडिट नोट फ्रेगमेंट तक जाता है ऑफ द करंट नोड। फिर सेट करेंगे डायरेक्शन ऑन द नेव कंट्रोलर एंड डन। नेक्स्ट हमें रिटर्न करना है लिस्ट का साइज इन गेट आइटम काउंट फंक्शन में, तो रिटर्न डिफर डॉट करंट लिस्ट डॉट साइज एंड दैट्स इट। हमारा नोट एडेप्टर भी रेडी है। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास पर, जो है व्यू मॉडल। तो एक नई क्लास क्रिएट करेंगे व्यू मॉडल पैकेज के अंदर। नेम इट एज नोट व्यू मॉडल एंड डन। अब जैसे आपको पता है व्यू मॉडल एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन व्यू एंड मॉडल के बीच। तो यहाँ हम 5 फंक्शंस क्रिएट करेंगे जो को रूटीन स्कोप के थ्रू लॉन्च होंगे। तो इसके लिए पहले हमें यहाँ पैरामीटर्स ऐड करने होंगे एज एप्लीकेशन, फिर नोट रिपोजिटरी और एक्सटेंड करेंगे इसको एज एंड्रॉइड व्यू मॉडल विथ आर्ग्यूमेंट एज ऐप। फिर इसके अंदर क्रिएट करते हैं एक फंक्शन ऐड नोट विथ नोट पैरामीटर्स इक्वल्स टू व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, जो कि कोरूटीन का पार्ट है। बेसिकली ये इंश्योर करता है कि कोरूटीन कैंसिल हो जाए जब एसोसिएटेड व्यू मॉडल क्लियर या डिस्ट्रॉय हो जाए, ताकि पोटेंशियल मेमोरी लीक से बच सके। समझ गए? फिर कोरूटीन ब्लॉक के अंदर लिखेंगे नोट रिपोजिटरी डॉट इंसर्ट नोट विथ नोट आर्ग्यूमेंट। ये बैकग्राउंड में कोरूटीन्स का यूज से लॉन्च होगा।
एंड डन। इसी तरह मैं क्विकली क्रिएट करती हूँ डिलीट नोट एंड अपडेट नोट भी। एंड डन। देखो यहाँ रिपॉजिटरी से डिलीट नोट कॉल हो रहा है और यहाँ अपडेट नोट। सिंपल। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे गेट ऑल नोट्स फंक्शंस इक्वल्स टू नोट रिपॉजिटरी डॉट गेट ऑल नोट्स। क्योंकि ये डेटा रिट्रीव कर रहा है तो इसमें किसी पैरामीटर्स की ज़रूरत नहीं है। फिर क्रिएट करेंगे एक और फंक्शन एज सर्च नोट विथ क्वेरी पैरामीटर जो इक्वल होगा सर्च नोट मेथड से नोट रिपॉजिटरी का विथ आर्ग्यूमेंट एज क्वेरी। एंड डन। हमारा व्यू मॉडल भी रेडी है। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे व्यू मॉडल फैक्ट्री। तो एक नई क्लास क्रिएट करते हैं व्यू मॉडल पैकेज के अंदर एज नोट व्यू मॉडल फैक्ट्री। एंड डन। अब व्यू मॉडल प्रोवाइडर फैक्ट्री क्या होता है? बेसिकली व्यू मॉडल फैक्ट्री एक क्लास है जो व्यू मॉडल को इंस्टेंशिएट और रिटर्न करती है, मतलब स्टार्ट करती है। सिंपल। तो यहाँ मैं पैरामीटर्स पास करूंगी एज एप्लीकेशन एंड नोट रिपॉजिटरी। फिर इसको एक्सटेंड करेंगे एज व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री और फिर इसके अंदर मैं पहले कोड लिखती हूँ और फिर समझाती हूँ, ठीक है? तो ये फंक्शन रिक्वायर्ड है क्रिएट करने के लिए एक इंस्टेंस ऑफ व्यू मॉडल क्लास। बेसिकली ये क्रिएट मेथड को ओवरराइड करता है व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री इंटरफेस से। फिर इसके अंदर ये रिटर्न करता है एक नया इंस्टेंस ऑफ नोट व्यू मॉडल बाय पासिंग एप्लीकेशन एंड नोट रिपॉजिटरी इंस्टेंसेस टू इट्स कंस्ट्रक्टर। ये एस.टी. ये इंश्योर करने के लिए यूज होता है कि रिटर्न इंस्टेंस मैच करे जेनरिक टाइप टी से जो हमने पहले कॉल किया था। एंड दैट्स इट। हमारा नोट व्यू मॉडल फैक्ट्री भी रेडी है। नेक्स्ट चलते हैं मेन एक्टिविटी पर। यहाँ हमें सेटअप करना है व्यू मॉडल जो हमने क्रिएट किया। तो इसके लिए पहले इनिशियलाइज करते हैं नोट व्यू मॉडल। फिर ऑन क्रिएट के बाहर यहाँ क्रिएट करते हैं एक फंक्शन एज सेटअप व्यू मॉडल। और इसके अंदर मैं क्विकली कोड लिखती हूँ। एंड डन। देखो नोट रिपॉजिटरी इनिशियलाइज करता है नोट रिपॉजिटरी ऑब्जेक्ट विथ नोट डेटाबेस इंस्टेंस। फिर व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री एक नोट व्यू मॉडल फैक्ट्री क्रिएट करता है विथ पैरामीटर्स एज एप्लीकेशन एंड नोट रिपॉजिटरी। अब जब हमारे पास रिपॉजिटरी और फैक्ट्री दोनों भी इनिशियलाइज है तो इसको सेटअप करते हैं नोट व्यू मॉडल में ऐसे। व्यू मॉडल प्रोवाइडर विथ दिस एंड व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री जो यूज होता है टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ नोट व्यू मॉडल। फिर नोट व्यू मॉडल क्लास स्पेसिफाई करता है क्लास ऑफ व्यू मॉडल जिसको हमें रिट्रीव करना है, मीन्स वापस लेना है। एंड डन। लास्टली कॉल करते हैं सेटअप व्यू मॉडल मेथड को यहाँ इनसाइड दी ऑन क्रिएट। एंड दैट्स इट। हमारा अडेप्टर व्यू मॉडल फैक्ट्री सब कुछ रेडी है। अब सिर्फ एक चीज़ बची है जो है फ्रेगमेंट्स को सेटअप करना
जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। स्टे ट्यून फॉर दैट, ओके। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम अपने नोट्स ऐप को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने व्यू मॉडल और अडेप्टर सेटअप किया था, तो अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है, मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि पहले उस वीडियो को देखें एंड देन इस वीडियो को कंटिन्यू करें। अब इस वीडियो में हम फ्रेगमेंट्स और फाइनल आउटपुट कवर करेंगे। और हाँ, ये हमारे नोट्स ऐप सीरीज़ की आखिरी वीडियो है, ओके। तो चलो क्रिएट करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी 3 फ्रेगमेंट्स हैं, होम फ्रेगमेंट, ऐड नोट फ्रेगमेंट और एडिट नोट फ्रेगमेंट। होम फ्रेगमेंट में सारे नोट्स डिस्प्ले होंगे। ऐड नोट फ्रेगमेंट में हम एक नया नोट ऐड कर सकते हैं एंड एडिट नोट फ्रेगमेंट में हम एग्जिस्टिंग नोट को एडिट कर सकते हैं। सिंपल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होम फ्रेगमेंट से। मैं क्विकली सब अननेसेसरी कोड रिमूव कर लेती हूँ। एंड डन। अब यहाँ हमें मल्टीपल फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे जो हमें नोट्स को रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करने में हेल्प करेंगे, और एक सर्च व्यू भी होगा जो नोट को सर्च करेगा। तो सबसे पहले हम फ्रेगमेंट लेआउट को एक्सटेंड करेंगे यहाँ एज फ्रेगमेंट हो। फिर क्योंकि हम सर्च व्यू यूज़ कर रहे हैं तो एक्सटेंड करेंगे सर्च व्यू डॉट ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर। और क्योंकि ये सर्च व्यू एक्शन बार मेनू पर प्रेजेंट होगा तो एक्सटेंड करेंगे मेनू प्रोवाइडर को भी। एंड देन नेक्स्ट हम फ्रेगमेंट में डेटा बाइंडिंग यूज़ करेंगे, तो मैं क्विकली इसको डिक्लेयर कर लेती हूँ। एंड डन। फिर ऑब्वियसली हमें व्यू मॉडल चाहिए जो यूआई से कनेक्ट हो एंड अडेप्टर रिसाइकलर व्यू के लिए भी, तो उनको भी डिक्लेयर करते हैं। एंड डन। फिर हमें डेटा बाइंडिंग डिक्लेयर की थी, तो ऑन क्रिएट व्यू के अंदर इसको इनिशियलाइज कर लेते हैं। एंड डन। नेक्स्ट ऑन व्यू क्रिएटेड में हमें मेनू होस्ट को इनिशियलाइज करना है ऐसे। एंड डन। फिर नोट्स व्यू मॉडल को इनिशियलाइज करते हैं। फिर अगर आपको याद हो, होम फ्रेगमेंट में हमारे पास एक ऐड फैब बटन है बॉटम पर। अगर हम इस पर क्लिक करें तो ये ऐड नोट फ्रेगमेंट पर ले जाता है, करेक्ट। तो चलो नेविगेट करते हैं। सेट ऑन क्लिक लिसनर ऑन ऐड नोट फैब, देन फाइंड नेव कंट्रोलर। फिर नेविगेट करते हैं होम फ्रेगमेंट से ऐड नोट फ्रेगमेंट तक। एंड डन। अब ऑन व्यू क्रिएटेड के बाहर हमें 8 फंक्शंस क्रिएट करने हैं, तो चलो एक एक करके क्रिएट करते हैं। सबसे पहला है बिल्कुल सिंपल, जो है टू अपडेट द यूआई। तो पहले मैं कोड लिखती हूँ।
एंड डन। अब देखो, अगर आपको याद हो तो हमारे पास एक एम्प्टी नोट्स इमेज था, राइट? अगर कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है तो एक एम्प्टी नोट्स इमेज विजिबल होगा और रिसाइकलर व्यू गायब हो जाएगा। बट अगर नोट्स अवेलेबल है तो रिसाइकलर व्यू विजिबल होगा और एम्प्टी नोट्स इमेज गायब हो जाएगा। सिंपल। नेक्स्ट है टू सेट अप रिसाइकलर व्यू फंक्शन। तो पहले मैं कोड लिखती हूँ। एंड डन। अब देखो, पहले हमने नोट अडेप्टर इनिशियलाइज किया है, फिर क्योंकि हमारा रिसाइकलर व्यू स्टैगर्ड लेआउट में चाहिए इसलिए हमने स्टैगर्ड ग्रिड लेआउट मैनेजर का यूज़ किया है होम रिसाइकलर व्यू पर। सो लेआउट वर्टिकल है और एक रो में सिर्फ 2 ग्रिड है, समझ गए? देन सेट करते हैं अडेप्टर। फिर हमें सारे नोट्स को रिसाइकलर व्यू में डिस्प्ले करना है, करेक्ट? तो इसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यहाँ गेट ऑल नोट्स मेथड ऑब्जर्व होता है एंड नोट्स अडेप्टर के थ्रू नोट्स का लिस्ट रिसाइकलर व्यू पर डिस्प्ले होता है। और आखिरी में अपडेट यूआई मेथड जो हमने पहले क्रिएट किया था विथ नोट एज एन आर्ग्यूमेंट, इसका मतलब यूआई तभी अपडेट होगा जब अवेलेबल है या नहीं। नेक्स्ट, मेनू को एक्शन बार पे सेटअप करना है। यहाँ पे ये हम सर्च व्यू प्लेस करेंगे, राइट? तो मेनू प्रोवाइडर हमें 2 फंक्शंस प्रोवाइड करता है और ये दोनों फंक्शन सर्च व्यू के हैं, तो इनको भी ऐड करते हैं। देखो, पहला है ऑन क्रिएट मेनू जहाँ हम मेनू इनिशियलाइज करेंगे और दूसरा है ऑन मेनू आइटम सेलेक्टेड, अगर हमने उस मेनू आइटम पर क्लिक किया तो ही। पहला है टू क्लियर द मेनू, इसका मतलब ये एग्जिस्टिंग मेनू आइटम को रिमूव कर देता है। फिर अटैच या इन्फ्लेट करते हैं होम मेनू जो हमने मेनू डायरेक्टरी में क्रिएट किया था, ऐसे। एंड फिर इनिशियलाइज करते हैं सर्च मेनू आइटम जो होम मेनू में प्रेजेंट है। इस सबमिट बटन इनेबल्ड को फॉल्स रखिए क्योंकि हमने किसी सबमिट बटन की ज़रूरत नहीं है। सर्च सिंपली फिल्टर करेगा और सेट करते हैं ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिसनर यही एक्टिविटी पे। लास्टली ऑन मेनू आइटम सेलेक्टेड फॉल्स होगा क्योंकि जब उस पर क्लिक होगा तो सर्च लॉजिक मेनू होस्ट से हैंडल नहीं होगा। इंस्टेड हम इसके लिए एक अलग फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट करते एक नया फंक्शन एज सर्च नोट विद पैरामीटर एज क्वेरी। फिर क्रिएट करते एक वेरिएबल एज सर्च क्वेरी और इसको इनिशियलाइज करते हैं क्वेरी के साथ परसेंट को कॉन्कैटिनेट करके। ये जो परसेंटेज साइन है वो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के रूप में इंटरप्रेट किया जाता है। इसका मतलब ये है कि उस पोजीशन पर 0 या ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। फिर हमें नोट्स को लिस्ट में सर्च करना है बाय ऑब्जर्विंग
कुछ ऐसे। फिर ऑन क्वेरी टेक्स्ट लिस्नर के साथ दो फंक्शंस आते, तो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। पहला है ऑन क्वेरी टेक्स्ट सबमिट और दूसरा है ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज। पहले वाले में जब यूजर क्वेरी लिखता है और उसको सबमिट करता है बाय क्लिकिंग ऑन द सर्च बटन, तो रिजल्ट्स मिलते हैं। बट हमें ऐसा नहीं चाहिए, तो इसको फॉल्स रखो। हम क्या चाहते हैं, जैसे ही यूजर क्वेरी लिखता जाए तो रिजल्ट दिखने लगे। समझ गए? जो पॉसिबल है ऑन क्वेरी टेक्स्ट चेंज की मदद से। तो अगर नया टेक्स्ट नल नहीं है, मतलब क्वेरी प्रेजेंट है, तो नोड को सर्च करो एंड रिटर्न ट्रू। सिंपल। फिर आखिरी मेथड है ऑन डिस्ट्रॉय। यहाँ ऐप डिस्ट्रॉय होता है, मतलब फ्रैगमेंट अब यूज में नहीं है। ऐसे केस में हमें हमारा होम बाइंडिंग फ्रैगमेंट नल हो जाएगा। समझ गए? एंड दैट्स इट। लास्टली, सेटअप होम रिसाइकलर व्यू मेथड को कॉल करना ना भूलो इनसाइड ऑन व्यू क्रिएटेड। एंड डन, हमारा होम फ्रैगमेंट रेडी है। नेक्स्ट चलते हैं ऐड नोट फ्रैगमेंट पे। अननेसेसरी कोड रिमूव करते हैं। यहाँ हमें टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऑफ द नोट को डेटाबेस में सेव करना है और सेव बटन एक्शन बार मेनू पर होगा, तो हमें उसको भी सेटअप करना है। कुछ चीज़ें होम फ्रैगमेंट जैसी ही होंगी, जैसे कि बाइंडिंग एंड मेनू होस्ट। तो जहाँ रिक्वायर्ड हो सिंपली कॉपी पेस्ट करेंगे टाइम बचाने के लिए। ओके, तो सबसे पहला काम है एक्सएमएल लेआउट को यहाँ एक्सटेंड करना एज फ्रैगमेंट ऐड नोट। फिर मेनू प्रोवाइडर। अब इसके अंदर पहले बाइंडिंग सेटअप कर लेते हैं। एंड डन। फिर डिक्लेयर करते हैं नोट्स व्यू मॉडल। और एक व्यू एज एड नोट व्यू, जो एड नोट फ्रैगमेंट खुद है। नेक्स्ट, ऑन क्रिएट व्यू के अंदर डेटा बाइंडिंग को भी इनिशियलाइज करते हैं। एंड डन। फिर ऑन व्यू क्रिएटेड के अंदर सिंपली इन 3 लाइंस को कॉपी पेस्ट करते हैं। एंड डन। ये सेटअप करने के लिए मेनू होस्ट, ये इनिशियलाइज करने के लिए व्यू मॉडल, एंड ये व्यू को खुद इनिशियलाइज करने के लिए। एंड डन। नेक्स्ट, ऑन व्यू क्रिएटेड के बाहर क्रिएट करते एक नया फंक्शन एज सेव नोट। मैं पहले कोड लिखती हूँ।
अब देखो, सबसे पहले हम नोट का टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन एज एन इनपुट लेते हैं यूजर से थ्रू एडिट टेक्स्ट। फिर चेक करते हैं कि अगर नोट टाइटल एम्प्टी नहीं है, मतलब टाइटल प्रेजेंट है, तो सिंपली ऐड करते हैं नोट को उसके टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ डेटाबेस में। फिर एक टोस्ट थ्रो करते हैं एज नोट सेव्ड, और साथ ही साथ नेविगेट करते हैं बैक टू होम फ्रेगमेंट। जैसे ही नोट सेव होता है तुरंत। एल्स एक टोस्ट थ्रो करते हैं प्लीज एंटर द टाइटल। समझ गए? नेक्स्ट हमें दो फंक्शंस चाहिए मेनू प्रोवाइडर के। ऑन क्रिएट मेनू, पहले एग्जिस्टिंग आइटम को क्लियर करो और फिर मेनू ऐड नोट को अटैच करो जो हमने पहले क्रिएट किया था। फिर ऑन मेनू आइटम सेलेक्टेड में हम एक कंडीशन क्रिएट करेंगे एज रिटर्न व्हेन मेनू आइटम डॉट आइटम आईडी। जो सेव मेनू आइटम है मेनू में क्लिक होता है तो सेव नोट मेथड विद आर्ग्यूमेंट एज ऐड नोट व्यू। जैसे हम एक्टिविटीज में लिखते हैं, यहाँ सेम व्यू रिटर्न ट्रू एल्स फॉल्स। लास्ट काम जो है करना है वो है ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन को ओवरराइट करना है, और इसके अंदर ऐड नोट बाइंडिंग को नल करना है। एंड दैट्स इट, हमारा ऐड नोट फ्रेगमेंट भी रेडी है। नेक्स्ट चलते हैं एडिट नोट फ्रेगमेंट पर। अननेसेसरी कोड रिमूव करते हैं। यहाँ हमें दो काम करने हैं। पहला है एडिटेड नोट को सेव करना, और दूसरा है नोट को डिलीट करना डेटाबेस से। तो चलो एक एक करके करते हैं। पहला है टू एक्सटेंड XML लेआउट एंड फ्रेगमेंट एडिट नोट। फिर क्योंकि डिलीट बटन एक्शन बार मेनू पर होगा तो हमें मेनू प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी। फिर इसके अंदर बाइंडिंग सेटअप करते हैं। एंड डन। नेक्स्ट डिक्लेयर करते हैं व्यू मॉडल एंड नोट डेटा क्लास। एंड डन। और हमने नेम ग्राफ में डेटा या आर्ग्यूमेंट अटैच किया था, तो उसके लिए हमें एडिट नोट फ्रेगमेंट्स आर बाय नेम आर्ग्यूमेंट की ज़रूरत होगी। समझ गए? फिर सेम डेटा बाइंडिंग को इनिशियलाइज करते हैं। एंड डन। फिर से ये तीन लाइंस ऑन व्यू क्रिएटेड में सेम होंगी। और करंट नोड को इनिशियलाइज करना ना भूलो एज आर्ग्यूमेंट डॉट नोड। फिर हमें अपडेटेड नोड को सेव करना है जब फ्लोटिंग एक्शन बटन क्लिक किया जाता है। तो सबसे पहले मैं कोड लिखती हूँ।
एंड डन। अब देखो, सबसे पहले जो भी नोट टाइटल और नोट डिस्क्रिप्शन है वो उसी के ही फील्ड पर सेट टेक्स्ट की मदद से डिस्प्ले होता है। फिर अगर यूज़र नोट को अपडेट करता है फैब बटन पे क्लिक करके तो कुछ एक्शंस परफॉर्म होते हैं, जैसे कि नोट टाइटल और नोट डिस्क्रिप्शन एज एन इनपुट लेते हैं यूज़र से, और अगर नोट टाइटल एम्प्टी नहीं है तो करंट नोट आईडी, टाइटल और डिस्क्रिप्शन को लेते हैं और अपडेट करते हैं। जैसे ही अपडेट होता है बैक चले जाते हैं होम फ्रेगमेंट में। एल्स अगर टाइटल एम्प्टी है तो सिंपली एक टोस्ट थ्रो करते, प्लीज एंटर दी नोट टाइटल एंड डन। नेक्स्ट, डिलीट फीचर को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इसके लिए एक फंक्शन क्रिएट करते हैं एज डिलीट नोट। पहले मैं कोड लिखती हूँ। एंड डन। अब देखो यहाँ, जब आप डिलीट नोट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक डायलॉग बॉक्स थ्रू करता है जिसका टाइटल होता है डिलीट नोट और मैसेज होता है डू यू वांट टू डिलीट दिस नोट। दो बटन्स के साथ एक पॉजिटिव बटन जो सिंपली नोट को डेटाबेस से डिलीट कर देता है और एक नेगेटिव बटन जो कुछ नहीं करेगा, नल। और फिर इसको क्रिएट करो एंड डिस्प्ले करो। नेक्स्ट, दो फंक्शन सेटअप करते हैं मेनू प्रोवाइडर के। तो ऑन क्रिएट मेनू में पहला मेनू क्लियर करो, फिर एडिट नोट मेनू को इन्फ्लेट करो जो हमने पहले क्रिएट किया था। एंड डन। फिर ऑन मेनू आइटम सेलेक्टेड में रिटर्न व्हेन मेनू आइटम डॉट आइटम आईडी जो डिलीट मेनू आईडी है क्लिक होता है तो डिलीट नोट मेथड ट्रू और एल्स फॉल्स। एंड डन। लास्ट काम जो करना है वो ऑन डिस्ट्रॉय फंक्शन को ओवरराइट करना है, एडिट नोट बाइंडिंग को नल करना है एंड दैट्स इट। हमारा एडिट नोट फ्रेगमेंट भी रेडी है और साथ ही साथ हमारा नोट्स ऐप भी रेडी है। अब चलो इसको रन करते हैं। हमारे पास एक एरर आ रहा है, पहले मुझे देखना तो क्या है। ओके, देखो यहाँ सर्च व्यू को इंपोर्ट एंड्रॉयड एक्स होना चाहिए, एंड्रॉयड नहीं, तो इसको करेक्ट कर लो। ये देखो, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है। अब फिर से ऐप को रन करते हैं। देखो कोई नोट्स अवेलेबल नहीं है तो एम्प्टी नोट्स इमेज दिखाई दे रहा है। फिर हम एक नोट ऐड करेंगे। मैं क्विकली टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन लिख लेती हूँ। अब मैं सेव मेनू पर क्लिक करूंगी एंड देखो ये कहता है नोट सेव्ड और साथ ही साथ ये स्टैगर लेआउट में डिस्प्ले हो गया। कूल राइट। फिर मैं इस पर क्लिक करूंगी टू एडिट दी नोट एंड कुछ एक्स्ट्रा लिख लेती हूँ एंड फैब पर क्लिक करती हूँ। देखो नोट अपडेट हो गया एंड साथ ही साथ बैक टू होम फ्रेगमेंट। फिर मैं क्विकली एक और नोट क्रिएट करती हूँ
एंड डन। अब चलो इस नोट को डिलीट करते हैं एंड देखो ये कहता है नोट डिलीटेड। ग्रेट राइट, एंड दैट्स इट। अब आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने नोट्स ऐप का सोर्स कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, तो अगर आपको कोई एरर आ रहा है तो आप सिंपली अपना कोड कंपेयर कर सकते हैं सोर्स कोड के साथ। ओके, और ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो यार दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।